पार्टी आज की डेट में दुबई मुंबई सिटी से 19 टाइम्स छोटा है, लेकिन फिर भी दुबई दुनिया की 12th वेल्थिएस्ट सिटी है। तो अब सवाल ये आता है कि दुबई इतने कम टाइम में इतना ज्यादा सक्सेसफुल कैसे हुआ। तो दोस्तों आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि दुबई की सक्सेस के पीछे उसके ऑयल रिजर्व हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोग सरासर गलत हो, क्योंकि दुबई का ऑयल रिजर्व दुबई के जीडीपी में सिर्फ 1% कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन उससे ज्यादा मजे की बात यह है कि इंडिया के पास दुबई से ज्यादा ऑयल रिजर्व हैं। तो अब सवाल ये आता है कि दुबई इतने कम टाइम में इतना ज्यादा सक्सेसफुल कैसे हुआ। पार्टी असल में कुछ साल पहले जब लेट 1960s में दुबई ने ऑयल डिस्कवर किया था, तो वहाँ के लीडर शेख अल राशिद ने एक स्टेटमेंट कही थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वी हैव अ गुड न्यूज एंड अ बैड न्यूज, वी हैव फाउंड ऑयल बट नॉट मच। दोस्तों जैसे ही दुबई ने ऑयल डिस्कवर किया था, उसके कुछ टाइम बाद ही वहाँ के लीडर शेख अल राशिद ने बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज से और बहुत बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन से बहुत बड़े बड़े लोन्स लेना स्टार्ट कर दिए थे। और कुछ टाइम बाद लेट 1970s में उन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जिसका नाम था जबील अली पोर्ट। दोस्तों असल में जबील अली पोर्ट दुबई का सबसे बड़ा पोर्ट है, जिसमें ये पोर्ट आने जाने वाले शिप्स को, क्रूजर्स को और कंटेनर्स को लॉजिस्टिक सर्विसेज, वेयरहाउसिंग सर्विसेज और कूलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और आज जबील अली पोर्ट दुनिया का 9th बिजिएस्ट पोर्ट है और 2018 के हिसाब से जबील अली पोर्ट ने दुबई की जीडीपी में 7% कंट्रीब्यूट किया था। पार्टी दुबई की सक्सेस के पीछे जो दूसरा सबसे बड़ा रीजन है वो है उसकी फ्री जोन। कुछ साल पहले दुबई ने अपनी सिटी को एक फ्री जोन डिक्लेयर किया था, जिसमें कोई भी फॉरेन कंपनी दुबई में एंटर होकर के अपने हेडक्वार्टर सेटअप कर सकती थी और ऑपरेट कर सकती थी। और उन सारी कंपनीज को दुबई की तरफ से 100% फॉरेन ओनरशिप भी मिलेगी, जो कि दुबई के अलावा और कोई कंट्री नहीं करती है। साथ में वो सारी कंपनीज दुबई में ऑपरेट करके जितने भी प्रॉफिट जनरेट करती हैं, उसमें से 100% प्रॉफिट वो अपनी होम कंट्री में भेज सकती हैं। इसके अलावा उन सारी कंपनीज के ऊपर कोई भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट टैक्स नहीं लगाया जाएगा। साथ में उन सारी कंपनीज को दुबई गवर्नमेंट को कोई इनकम टैक्स या फिर कोई कॉर्पोरेट टैक्स भी नहीं देना होगा। पार्टी अब सवाल ये आता है कि जब दुबई गवर्नमेंट के पास इन सारी कंपनीज से कोई भी टैक्स नहीं आ रहा है, ना ही कोई प्रॉफिट आ रहा है, तो फिर दुबई को इस फ्री जोन से और इन सारी कंपनीज से क्या बेनिफिट हो रहा है। दोस्तों असल में इस फ्री जोन को डिक्लेयर करके और इन सारी कंपनीज से दुबई को मेनली दो बेनिफिट हो रहे हैं। पहला बेनिफिट दुबई को शॉर्ट टर्म में हो रहा है, जब ये सारी कंपनीज दुबई में एंटर होंगी तो दुबई के जितने भी सिटीजन हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और दूसरा बेनिफिट दुबई को लॉन्ग टर्म में हो रहा है। दोस्तों लॉन्ग टर्म में 10 साल बाद या फिर 20 साल बाद जब दुबई गवर्नमेंट इन सारी कंपनीज के ऊपर 5% या 10% का टैक्स लगाएंगी, तो ये सारी कंपनीज खुशी खुशी उस टैक्स को दे देंगी। पार्टी दुबई की सक्सेस के पीछे जो तीसरा और सबसे बड़ा रीजन है वो है उसका टूरिज्म। दोस्तों असल में जब 1960s में दुबई ने ऑयल डिस्कवर किया था, तो ऑयल के पैसे को बेकार की जगह यूटिलाइज करने के बजाय शेख अल राशिद ने दुबई के अंदर उस पैसे को यूज करके बहुत बड़े बड़े 5 स्टार और 7 स्टार होटल्स बिल्ड कराए, अम्यूजमेंट पार्क्स बनवाए, अंडर वाटर जूस डेवलप कराए और बहुत सारी एडवेंचरस लोकेशंस बनवाई, जिसकी वजह से टूरिस्ट बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हों। और शेख अल राशिद की ये इतनी बड़ी बेट काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुई। इंडिया में 2019 के अंदर लगभग 18 मिलियन विजिटर्स इंडिया में घूमने आए थे। वहीं दूसरी तरफ दुबई, जो कि इंडिया से 1 लाख टाइम स्मॉलर है, वहाँ पर 16.73 मिलियन विजिटर्स दुबई में घूमने आए थे। और 2018 में जितने भी टूरिस्ट दुबई में घूमने के लिए आए थे, उन्होंने लगभग $30 बिलियन से ज़्यादा का अमाउंट दुबई में स्पेंड किया था। और 2019 में दुबई टूरिज्म ने लगभग 11.5% दुबई की जीडीपी में कंट्रीब्यूट किया था। पार्टी वैसे तो दुबई के अलावा और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनके पास दुबई से कई ज्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं, जैसे कि वेनेजुएला, लेकिन वो अपनी इकोनॉमीज को लेकर के काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही हैं। दुबई के बराबर खड़ा होना तो बहुत दूर की बात है, वो दुबई के आसपास भी नहीं है। दुबई ने अपने ऑयल रिजर्व्स पर डिपेंड होने के बजाय ऑयल से आने वाले पैसे को बहुत सारी जगह इन्वेस्ट किया, जिसकी वजह से आज दुबई दुनिया की 12th वेल्थिएस्ट सिटी है।